वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए। स्टूडेंट, हम आज चैप्टर 7 की स्टडी करेंगे। चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है स्टूडेंट, 9th क्लास में हम जो है चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये सीखा कि जो है किसी पॉइंट की लोकेशन कैसे इंडिकेट की जाती है, दो जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस लेकर के। पहले भी आपके पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ करती थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उनकी हेल्प से आप किसी पॉइंट की आप लोकेशन जो है दिखाया करते थे क्लास 9th के अंदर। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि जो है आपके पास पॉइंट दे रखे हों, उन पॉइंट से जो है बनने वाले डिफरेंट ज्योमेट्रिकल जो फिगर होते हैं। यदि हम 2 और मोर देन 2 पॉइंट ले लें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रिकल फिगर बनते हैं। यदि उनको हम ज्वाइन करते हैं तो ये भी हमने वैसे 9th में देखा, लेकिन अब हम यहाँ पर जो है उन पॉइंट से के ज्वाइन करने से, पॉइंट के ज्वाइन करने से जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेंगे उनकी लेंथ निकालना, उनका एरिया निकालना, वो सीखेंगे यहाँ पर। ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है और उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज होंगे, वो भी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो सपोज करिए यदि मेरे पास इस कोऑर्डिनेट जो है प्लेन के अंदर, या जिसे हम XY प्लेन कहते हैं, इसके अंदर मेरे पास दो पॉइंट दे रखे हों। देखो, एक मैंने P पॉइंट लिया है, एक पॉइंट मैंने Q लिया है, और इनके कोऑर्डिनेट मैंने सपोज किए हैं X1 Y1, इसके X2 और Y2 लिए हैं। तो इस डिस्टेंस PQ की मुझे लेंथ निकालनी हो, या कहते हैं डिस्टेंस निकालनी हो, तो फॉर्मूला में क्या यूज करना है, वो ये फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको क्या करना है कि दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। और आप चाहें तो इनका रिवर्स भी कर सकते हैं ऑर्डर, यानी कि x2 माइनस x1 लिख सकते हैं और y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट, ऐसा क्यों है कि जो है दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज करने पर सेम आंसर आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। यदि माइनस में आता है इससे तो भी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और यहाँ पर प्लस में आता है प्लस का स्क्वायर प्लस होता है। तो कोई से फार्मूला यूज करिए सेम आंसर आएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर लगाना है। जैसे यहाँ पर सपोज करिए 4 है और यहाँ पर जो है आपको 1 दे रखा है, तो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, तो 2 और 7 का स्क्वायर माइनस 5 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा प्लस वाला। इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। आगे और मैंने क्वेश्चंस किए, उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। दूसरा जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, आपको कभी कभी ये भी शो करना पड़ सकता है कि 3 पॉइंट्स दिए हों XY प्लेन के अंदर, तो आपको ये प्रूव करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। स्टूडेंट, ये 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 3 पॉइंट कोलिनियर में कब होते हैं? जब वो सेम लाइन पे लाई करते हैं, लाई ऑन द सेम लाइन। तो हम क्या करेंगे कि 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ले लेंगे। पहले 2 पॉइंट से पहले डिस्टेंस निकालेंगे, दूसरे 2 पॉइंट से हम सेकंड डिस्टेंस निकालेंगे, और हम ये देखते हैं कि जो पहले डिस्टेंस है और सेकंड डिस्टेंस है, दोनों का एडिशन थर्ड डिस्टेंस PR की इक्वल आ जाता है, यानी कि ये कंडीशन हो जाती है। तो हम ये कह देंगे कि ये जो एक PQR एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो PQR क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो ये आपको कंडीशन आपको यूज करनी है। तीसरा केस है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे रखे हो, लेकिन उनमें से एक पॉइंट ओरिजिन हो बिटवीन P एंड O। देखिए, एक P पॉइंट है, XY के कोऑर्डिनेट है। दूसरा जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं, 2 पॉइंट है P और O। एक तो पॉइंट XY के कोऑर्डिनेट है P पॉइंट के, दूसरा पॉइंट जो ओरिजिन वाला है इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं। तो आप जो है इस केस में डिस्टेंस जब निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे OP इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि जो P पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट की जो x और y है उसको आप स्क्वायर कर देंगे, आपके पास OP डिस्टेंस आ जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम x माइनस 0 करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और y माइनस 0 करेंगे तब भी y स्क्वायर आएगा, इसलिए इसको यूज करना बेकार है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 7.1 में। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 3। इसी तरह से आप बाकी के पार्ट करेंगे, तो मैं आपको पार्ट 3 समझा देता हूँ। हमारे पास 2 पॉइंट है P और Q, जिसके कोऑर्डिनेट है A और -A और -B। आपको इन पॉइंट PQ की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी। तो ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, क्या है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। एक बात ध्यान रखने की स्टूडेंट, आप जब भी ये फॉर्मूला यूज करें तो सीक्वेंस का खास तौर से ध्यान रखें। आपने फर्स्ट जो है x1 इसको माना है, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो y1 है वो यही रहेगा, y1 वो नहीं हो सकता। Q पॉइंट में फिर y1 नहीं बनेगा। जब अगर P पॉइंट में x1 A है तो P पॉइंट में ही y1 होगा।
ठीक है। तो ये x1 y1 है, तो ये x2 y2 होगा। तो ये माइनस बी था। तो अब हम देख रहे हैं कि b और माइनस एक में पहले से b है, तो ये प्लस b बन जाएगा, ये भी प्लस a बन जाएगा। 2a 2b हो गया, होल स्क्वायर करेंगे 4a 4b स्क्वायर, 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया, 2 आ जाएगा। इस तरह से ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू का आंसर ये आ चुका है। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, डिस्टेंस पूछी गई है इन 2 पॉइंट के बीच में। तो सेम वही प्रोसीजर यूज करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। यदि एक पॉइंट ओरिजिन दे रखा हो तो केवल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर देते हैं, तो वही हमने यहाँ पर करना है। फिर भी मैंने आपको जो है समझने के लिए दिखा दिया है, 0 को ना लिखें तो भी कोई बात नहीं है। 0 - 36, 0 - 15, तो 36 का स्क्वायर आप चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, आपके पास आंसर आया 15। 21 का स्क्वायर रूट होता है 39। तो डिस्टेंस जो है पी से क्यू तक हो गया हमारे पास 39 किलोमीटर आंसर। तो देखा आपने स्टूडेंट, बहुत इजी चैप्टर है। आपको जो है फॉर्मूला यूज करना है, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू डालनी है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ रहे हैं कि पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कोई लाइन बनती है उसकी लेंथ क्या होती है, या पॉइंट को ज्वाइन करने से ट्रायंगल बनता है, या पॉइंट को ज्वाइन करने से जो रोम्बस बनता है, या स्क्वायर बनता है, या क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो उनकी जो एरिया है, लेंथ है, वो क्या होती है, वो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और उससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं ज्योमेट्री के, वो हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। लेट पॉइंट पी क्यू एंड आर, 3 पॉइंट दे रखे हैं। हमको ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट ये कोलिनियर है या नहीं। तो हम क्या करते हैं कि पहले पी क्यू डिस्टेंस निकालते हैं, फिर क्यू आर निकालेंगे और फिर पी आर निकालेंगे। स्टूडेंट सीक्वेंस में डिस्टेंस निकालनी है, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। यदि इन दोनों का एडिशन पी आर के इक्वल आ जाए तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो आप पहले पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे, फिर क्यू आर निकालेंगे, फिर पी आर निकालेंगे। आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, आप ये तीनों निकालेंगे। और आपकी यदि ये 2 डिस्टेंस जो है शुरू वाली, उसका आंसर और थर्ड वाली डिस्टेंस का आंसर इक्वल आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे, पी क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या लिखना है आपको, पी क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन। और जब पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन है तो पी कोमा क्यू कोमा आर तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। लास्ट में आपको ये लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है और ये मैंने लिखा है दोनों का एडिशन इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ऐसा होगा। और ये आप जो है दोनों डिस्टेंस निकालिए और आप देखेंगे कि इनका जो एडिशन है इसके इक्वल आएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 के अंदर स्टूडेंट आपको जो ए बी डिस्टेंस है, बी सी डिस्टेंस है, ए सी डिस्टेंस है, इन तीनों को आपको निकालना है और फिर आपको डिसाइड करना है इस ट्रायंगल का टाइप क्या है। तो आपने देखा स्टूडेंट, इस बार आप हमको 3 पॉइंट दिए हुए हैं और इन 3 पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं और फिर फिगर का नाम बताना है। तो हमने ये पहला जो लिया है ए बी डिस्टेंस, x2 - x1, 5 - 6 -2 -4। ये देखिए सीक्वेंस वही रखना है। अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो पहले ए का ही लेंगे, दोबारा भी ए का ही पॉइंट लेना है आपको। सीक्वेंस का ध्यान रखें, ए से बी। तो -1 बचा, या -6 हो गया, स्क्वायर करेंगे 137 इसका आंसर आया है ए बी का। फिर उसके बाद बी सी निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है बी सी में भी। हमने लिखा है 6 - 7, सीक्वेंस ध्यान रखिए, बी से सी 6 to 7, तो 4 से -2 जाएंगे, -2 से 4 करेंगे रॉन्ग हो जाएगा, तो 4 to -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा ये 1 और 36 आ गया। तो ए बी और बी सी डिस्टेंस हमारे पास सेम आ चुकी है। अब ए सी को चेक करते हैं। ए सी डिस्टेंस है 5 - 7 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास ये ए सी जो है -2 आ रही है यहाँ से 5 और 7 से, और ये आती है कितनी, 2 और 2 0 हो गया, तो 4 और 0, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट जो है 4 का 2 आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ए बी और बी सी तो इक्वल आ रही हैं, लेकिन जो है ए बी और बी सी का जो एडिशन है वो ए सी के इक्वल नहीं है। इसलिए ये जो 2 साइड इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है। हमने बोला कि ये ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जिस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट। मैंने इस पहले पार्ट में केवल आपके लिए 5 क्वेश्चंस कर रखे हैं, बाकी आप बाद में देखेंगे। तो 5th क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और आपसे ये पूछा है कि ये ट्रायंगल का एरिया निकालिए। आप अपने साथ एनसीईआरटी बुक को लेके बैठिए, मैंने आपको पहले भी कह रखा है। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, आप देख रहे हैं वहाँ पर जो है, यदि हम ए को ओरिजिन लेते हैं तो कोऑर्डिनेट जो है उसमें जो 3 दे रखे हैं पी क्यू और आर ट्रायंगल के, वो क्या होंगे 12 2, 13 6 और 10 3। ये आपको उसमें जो मार्किंग दे रखी है उसको रीड करके निकालने हैं, ये कोऑर्डिनेट आएंगे। अब 3 कोऑर्डिनेट हमको मिल चुके हैं, 3 एक ट्रायंगल के।
जैसे ही ऊपर वाला क्वेश्चन आपने किया तो आप इस ट्रायंगल का जो है तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, और जब 3 डिस्टेंस निकाल लेंगे आप तो फिर उसके बाद हीरोन फॉर्मूले से उस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन एक तरीका और भी है स्टूडेंट, आप जो है आगे पढ़ेंगे इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं किया है। वो 4.3 जो एक्सरसाइज है ये हम पढ़ रहे हैं, सॉरी ये एक्सरसाइज हम 7.1 पढ़ रहे हैं, वो 7.3 जो एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्ट है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो है तीनों वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनको यूज करके एक जो है नया फॉर्मूला हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के एरिया निकालने का, उससे भी हम निकाल सकते हैं। मैंने लिखा एक्सरसाइज 7.3 है, उसके मेथड से भी इसको कर सकते हैं। अगर कोई मेथड का नाम लिखा है तो उससे करना है, मेथड का नाम नहीं लिखा है तो चाहे आप हीरोन फॉर्मूले से करिए डिस्टेंस निकाल के, और चाहे इससे करिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही माने जाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपकी इसमें टॉपिक पर अच्छी कमांड होगी। चैप्टर इजी है, फुल स्कोरिंग है। थैंक यू।